नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ हो जाएगा आपका भाग्य। 7वें आसमान पर जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे। मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों, हम भी होली के दिन इस वृक्ष की जड़ धारण करते हैं। हमें जड़ से बहुत कुछ मिला है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है कि सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं स्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इस पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, ऊंच नीच मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च 2024 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 245 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधों की जड़ को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ को धारण कैसे करना है।
तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 25 मार्च लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है, एक तांबे का ताबीज लेना है या पीतल का ताबीज लेना है और मुहूर्त के अनुसार आपको इसे धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाए, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जहां भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो, सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। तांबे के ताबीज को और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे के ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया तो न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस जड़ को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके यहां धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आंख के पौधे की जड़ को लेकर के आना है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आंख के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और सिर्फ पीतल के ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आप आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आप आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी के ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी के ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप यह कीजिएगा
कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय विष्णुदेव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, शनि पीढ़ा से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की 7.5 है, अढ़ैया है, पौनी दशा लगी है, पौनी की किसी भी प्रकार की शनि की जो दशा लगी है, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही हमारे जीवन में बर्बादी आती है। हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, हमारे घर में बहुत सारी समस्या आने लगती हैं, और हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो शनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो धतूरे की माला जरूर धारण करें, क्योंकि जो धतूरा है काल भैरव का स्वरूप कहा गया है। धतूरा जो है महाकाल का स्वरूप कहा गया है। धतूरे की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करते हैं, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की अगर माला पहनते तो कार्य में सफलता मिलती, प्रमोशन होता है। दोस्तों, अब जो मैं नेक्स्ट एंड आखिरी माला बता रहा हूं, बेल की माला। अब बेल की माला के चमत्कार सुन लीजिए। जो बेल है, जैसे माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, इसके अंदर पुराण के अनुसार जो बेल वृक्ष है, माता पार्वती के आंसुओं, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर आप तीर्थों की दर्शन नहीं कर पाते तो समस्त तीर्थ जीतने भी समस्त तीर्थ है। वो बेल वृक्ष की जड़ में आकर के निवास करते हैं। जितने भी पुण्य आत्माएं हैं, जीतने भी देवी देवता हैं, सब बेल वृक्ष की जड़ में है। जड़ को इसकी मूल कहा जाता है। इसकी जड़ में साक्षात ब्रह्मदेव भी निवास करते हैं। ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त तीर्थ। इसका जो मध्य भाग है, इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। इनके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तथा जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें सदा शिव भगवान शंकर जी वास करते हैं। और बेल के जितनी भी पत्ती हैं, ये सब लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से जो बेल का वृक्ष है, ये पीपल से भी अति उत्तम कहा गया है, क्योंकि समस्त तीर्था इनकी जड़ में आकर के मूल में निवास करते हैं। और साथ ही साथ समस्त देवी देवता बेल के वृक्ष पर ही रहते हैं। और बेल के वृक्ष को स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो बेल के वृक्ष की माला कब पहननी चाहिए? तो इसे सोमवार के दिन पहननी चाहिए। कैसे पहननी चाहिए? तो शिवलिंग पर इसे 24 घंटे के लिए बेल की माला बनाएंगे। इसके डंठल की माला तैयार करना होती है। इसके डंठल की माला बना लेना, इसके बाद इसे भगवान शंकर को पहना देना, और इसे आप जो है सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क करके स्नान कराने के बाद एक बार भगवान शंकर को पहना देना, और उसी दिन शाम के टाइम में पहन सकते हैं। दोस्तों, अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति अपना चाहते हैं आत्म कल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं, उनके पाप मिट जाए, या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए, आपकी किस्मत सितारे जैसी चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपकी किस्मत सितारे जैसी चमकेंगी। आप हर तरह से सफल होंगे, असफल होने के नाम ही नहीं होगा। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं ना, गुरुजी हम दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन इनके बाद भी एक वक्त तक की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ जरूर जो है माला धारण करें। बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बेल के जड़ की माला जरूर धारण करें, क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों मिलकर के सिद्धि बनते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट करते हैं, गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि चाहिए। गुरुजी हम ऐसे हैं वैसे हैं तो सारी,
अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल की झड़ से कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वह मंत्र जल्दी सफल हो जाता है। सिद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी बेल की माला पहन सकते हैं। ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति बेल की माला धारण करे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाते। दोस्तों, साथ ही साथ जो व्यक्ति रुद्राक्ष भी पहने होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मरने के बाद कभी भी रुद्राक्ष ले लीजिए। चाहे तुलसी माला ले लीजिए, चाहे आप जो है बेल की माला ले लीजिए। इसे पहनने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाते, सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं तीनों जो माला के बारे में बताया हूं, ये तीनों में से कोई भी एक माला जरूर पहने। ये तीनों माला दिव्य माला कही गई हैं। ये अध्यात्म उन्नति आपकी कराएंगी। आपकी किस्मत के जो बंद किस्मत के दरवाजे हैं उसे खोलेंगी और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देंगी, एक ऐसी सफलता ला देंगी जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए ये माला अवश्य धारण करें। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे और ये फिर कोई साधारण राख नहीं है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पे आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारी कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विद्वषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी ये समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है ये दूर हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातः काल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पे आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार टोना, जादू, भूत प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पे होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पे थोड़ा सा गुलाल उस पे छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन
सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है? होलिका दहन के सुबह। ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है, तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की आग है, उसमें आपको फेंकनी है और उल्टे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी।